हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 एनसीईआरटी क्लास 8 का फोर्स एंड फ्रिक्शन का फ्रिक्शन का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। सो पहला है फ्रिक्शन अपोजेस द डैश बिटवीन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट विद ईच अदर। सो फ्रिक्शन क्या अपोज करता है? हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन अपोज करता है मोशन को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। ठीक है, एक मिनट। हाँ, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। चलो, उसके बाद हमारा दूसरा है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सर्फेसेस। फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सो नेचर ऑफ सर्फेसेस पे डिपेंड करता है, हमने ये पढ़ा है। सो नेचर ऑफ सर्फेसेस। चलो आगे देखते हैं। सी नंबर, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, हमने उसको एग्जाम्पल में भी देखा था। ओके। डी नंबर, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड डैश फ्रिक्शन क्या करता है? उससे क्या होता है? स्प्रिंकल करने से, पाउडर को उस पर डालने से कैरम बोर्ड पे क्या होता है? फ्रिक्शन रिड्यूस होता है, क्योंकि स्मूथनेस बढ़ जाती है तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। चलो, ई नंबर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन के मुकाबले वो लेसर है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा नंबर, 4 चिल्ड्रन। देखो ये दूसरा नंबर, तो 4 चिल्ड्रन वेर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर देयर अरेंजमेंट्स आर गिवन बिलो, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। तो 4 बच्चों को बोला गया कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इन तीनों फ्रिक्शन को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग अरेंज करो। ठीक है, तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से अरेंज करो। सो सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा है? सबसे बड़ा फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। सो स्टैटिक फ्रिक्शन हमें सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दिया। उससे छोटा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। चलो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर उससे छोटा है रोलिंग फ्रिक्शन। सो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलो, समझ में आया? बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर कहता है अलीडा रन्स हर टोए कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर। इसको ध्यान से पढ़ना। ये ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर वेट मार्बल फ्लोर और न्यूज़पेपर। ठीक है, इन चारों पे, और उसके बाद एक टॉवेल स्प्रेड। इन चारों पे उसने अपने एक कार को दौड़ाया। ठीक है, उस कार को रन करवाया ऑन द फ्लोर। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस कार पे लग रहा है उस अलग अलग सर्फेसेस पे, जो कि जैसे मार्बल फ्लोर है, वेट मार्बल फ्लोर है, फिर न्यूज़पेपर है, फिर टॉवेल का स्प्रेड है। सो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग बताओ, मतलब कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, सो उस तरीके से आप लोग बताओ। तो सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, किस चीज़ पे लगेगा? सो सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा वेट मार्बल फ्लोर पे, क्योंकि वो गीला है तो स्मूथनेस बढ़ जाती है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है जिसमें वेट मार्बल फ्लोर सबसे पहले, एक तो ए और एक तो डी। ठीक है, सो यहाँ पे तो हमने इसको क्लासीफाई कर लिया। चलो, यहाँ पे ऑप्शन में है कि वेट मार्बल फ्लोर यहाँ पे ऑप्शन है, तो पहला वो हम लोग ले लेंगे। वेट मार्बल फ्लोर के बाद दूसरा कौन सा आएगा? दूसरा आएगा ड्राई मार्बल फ्लोर का नाम। ठीक है, तो दूसरा ड्राई मार्बल फ्लोर, तो दोनों ऑप्शंस में ए हो या फिर बी, दोनों में पहले वेट मार्बल फ्लोर है, फिर उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर है, दोनों में ये सेम चीज़ है, तो दोनों यहाँ तक तो साथ चले। उसके बाद क्या होता है? ड्राई मार्बल फ्लोर के बाद सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन देगा? न्यूज़पेपर देगा, क्योंकि वो रफ है ज़्यादा उससे, तो न्यूज़पेपर। यहाँ पे ये फिल हो गया, यहाँ पे ये न्यूज़पेपर नहीं है। ठीक है, सो न्यूज़पेपर। उसके बाद अल्टीमेटली बचा एक टॉवेल, तो टॉवेल सबसे ज़्यादा देगा। सो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन इस तरीके से लगेगा, पहले वेट मार्बल फ्लोर, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर, फिर न्यूज़पेपर, फिर टॉवेल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन ए। चलो, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 4 क्या? क्वेश्चन 4। सो क्वेश्चन 4, सपोज योर राइटिंग डेस्क। ठीक है, आपका राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है, और एक बुक उसके ऊपर रखा है जो कि स्लाइड कर रहा है। ठीक है, एक बुक है जो कि उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हमने पढ़ा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो मोशन को अपोज करता है, तो जिस डायरेक्शन में वो स्लाइड कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो आपका मान लो टेबल टिल्टेड है, तो कुछ इस तरीके से ट्राइंगल की तरह कुछ इस तरीके से टिल्टेड होगा ना। ठीक है,
और मान लो कि यहाँ पे ये बुक स्लाइड कर रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये बुक स्लाइड कर रहा है, ये मान लो ये जो है ये बुक है और इस डायरेक्शन में ये स्लाइड कर रहा है। सो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। उसके अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सो अपवर्ड डायरेक्शन में उसका फ्रिक्शन लगेगा। चलो समझ में आया। सो 4 नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। Suppose you spill a bucket of soapy water on marble floor accidentally. Would it make easier or more difficult for you to walk on the floor? Why? ठीक है, तो सपोज करो कि आपने एक सोपी वाटर, मतलब जिसमें थोड़ा जो कि एक वाटर है जिसमें साबुन का मतलब मेल है, ठीक है, तो उसको आपने फ्लोर पे, मार्बल के फ्लोर पे एक्सीडेंटली मतलब आपसे गिर गया, स्लिप हो गया। सो इससे क्या ये जो है आपके चलने की एबिलिटी, वुड इट मेक ईजियर और मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन फ्लोर, तो क्या ये आपको ईजियर बनाएगा या फिर डिफिकल्ट, आपको डिफिकल्टी प्रोवाइड करेगा वॉक करने के लिए, ठीक है, उस फ्लोर पे वॉक करने के लिए। और अगर कुछ भी इसमें से करता है तो वो क्यों करता है, वो क्यों करता है, ये क्वेश्चन। सो पहली बात तो ये हमें डिफिकल्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है ये, डिफिकल्टी प्रोवाइड करेगा। अब आता है क्यों ये डिफिकल्टी प्रोवाइड क्यों करेगा, ठीक है, ऑप्शन ये पहला ये आता है। अब ये क्वेश्चन आता है वाई डिफिकल्टी प्रोवाइड क्यों करेगा। सो पहले बात हमने पढ़ा है कि एक स्मूथ सरफेस कम फ्रिक्शन देता है और एक वहीं पे एक रफ सरफेस ज़्यादा फ्रिक्शन देता है, ठीक है। स्मूथ सरफेस कम फ्रिक्शन देता है और रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस इक्वल्स लेस फ्रिक्शन, लेकिन वहीं पे एक जो रफ सरफेस होता है, रफ सरफेस ये ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। और हमें चलने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए या फिर कम फ्रिक्शन चाहिए? हमें चलने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। सो हमें चलने के लिए जब ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए, सो अगर ये कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, ये तो स्मूथ सरफेस हो गया उस वाटर के गिरने की वजह से, सो ये स्मूथ सरफेस हो गया तो हमें तो चलने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। स्मूथ सरफेस हो गया, कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा तो हमें चलने में ऑटोमेटिकली वो डिफिकल्टी देगा। चलो समझ में आया, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं हमारा छठा क्वेश्चन, ठीक है, छठा क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हल हो गया। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन करो वाई स्पोर्ट्समैन, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो कि एथलीट एक तरीके से आप बोल लो, यूज शूजेज विथ स्पाइक्स, वो वैसा जूता क्यों यूज़ करते हैं जिसमें स्पाइक्स हो, ठीक है, स्पाइक्स वाले जूता क्यों यूज़ करते हैं? स्पाइक्स होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा रफ सरफेस होगा, ज़्यादा रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन जो होगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो अच्छे से दौड़ सके, इसी के लिए वो जूता यूज़ करते हैं जिसमें स्पाइक्स हो। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे, आगे देखते हैं। अब हमारा 7वां नंबर, इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ similar heavier box on the same floor. Who will have to apply large force and why? So देखो, इकबाल को जो है एक लाइटर बॉक्स पुश करना है, ठीक है। लाइटर बॉक्स मतलब कि लाइटर वेट, लाइटर बॉक्स मीन्स लाइटर वेट, और लाइटर वेट मीन्स कम फ्रिक्शन, लाइटर वेट मीन्स कम फ्रिक्शन। ठीक है, सो लाइटर बॉक्स है मतलब कि उसका वेट भी बहुत कम है, कम वेट है मतलब कम फ्रिक्शन है। क्यों है कम फ्रिक्शन? ये हमने देखा है अपने चैप्टर्स में, हमने पढ़ा है, मेरे वीडियो में मैंने बताया है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। क्योंकि कम वेट होने के कारण वो उतना ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ के भीतर पुश नहीं कर सकता, ज़्यादा पुश नहीं कर सकता, तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो एक हेवियर बॉक्स है, ठीक है, एक हेवियर जो बॉक्स है उसके साथ क्या है, वो हैवी है, उसका मतलब वेट ज़्यादा है, मीन्स हेवियर वेट मीन्स मोर वेट, ठीक है, मीन्स मोर वेट है उसका ज़्यादा वेट है, तो ऑटोमेटिकली सेम वही केस है कि ज़्यादा उसका फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, मीन्स मोर फ्रिक्शन, सिंपल। कम वेट होगा तो कम फ्रिक्शन, ज़्यादा वेट होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये होगा कि जो लाइटर बॉक्स है, ठीक है, जो लाइटर बॉक्स है, लाइटर बॉक्स ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, लाइटर बॉक्स कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, और हेवियर बॉक्स जो है, हेवियर बॉक्स वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो समझ में आया किसको ज़्यादा अब यहाँ पे फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, किसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा?
यहाँ पे सीमा को जो है उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा था कि हु विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स, तो सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स। चलो अब हम अपना 8 नंबर देखते हैं। एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों है? सो हम लोग जानते हैं, देखो जब स्लाइड करने लगे कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्लाइड कर रहा हो तो क्या होगा उस केस में क्या होता है कि वो स्लाइड कर रहा है, सो उसको इंटरलॉकिंग करने के लिए उतना टाइम नहीं मिल पाता। और हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो इंटरलॉकिंग पे डिपेंडेंट है, तो वो जब स्लाइड कर रहा है तो उसको इंटरलॉकिंग करने के लिए उतना समय मिल नहीं पा रहा है। समय ना मिल पाने की वजह से वो इंटरलॉकिंग नहीं कर पा रहा है, तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम लग रहा है। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। इसी की वजह से ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये लेस है, इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी वजह से ये कम है स्टैटिक फ्रिक्शन। चलो आगे हम अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं। गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फूल। हमने पढ़ा है फ्रिक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वही चीज़ है। एडवांटेज जो है वही है, उसी में ये हमारे फ्रेंड के रूप में काम करता है, लेकिन वहीं पे जो डिसएडवांटेज है वहाँ पे ये फुई के रूप में काम करता है। जैसे कि एडवांटेज क्या है, सो हमें ये आसानी से चलने देता है, आराम से चलने देता है, हम लोग चल पाते हैं, नहीं तो ये नहीं होता तो हम लोग चल भी नहीं पाते। उसके बाद फुई में क्या करता है, ये हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ये ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एक्सप्लेन करो कि वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। क्यों उनके पास एक स्पेशल शेप होना चाहिए? तो देखो जो फ्लूइड्स में मूव कर रहे हो, ठीक है, फ्लूइड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स क्या होते हैं, सो वो होते हैं पानी या फिर हवा। सो जो उसमें मूव कर रहे हैं वो उनका जो शेप होता है वही उनके ऊपर फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो शेप होता है उसी की वजह से उनके ऊपर फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है। सो शेप को एक स्पेशल शेप में, स्ट्रीमलाइंड शेप में हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम हो। तो स्ट्रीमलाइन जब उसका शेप होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। स्ट्रीमलाइन शेप इक्वल्स लेस फ्रिक्शन, समझ में आया? और देखो जो फ्लूइड में जब भी कोई चीज़ फ्लूइड में जो भी चीज़ ट्रैवल कर रही है, ठीक है, उसका जो भी फ्रिक्शन होगा वो डिपेंडेंट है उसके शेप पे, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंडेंट है शेप पे, समझ में आया? फ्लूइड फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन शेप, फ्लूइड फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन शेप, इसी वजह से उसको एक स्पेशल शेप हमें देना पड़ता है। चलो बहुत अच्छे, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। सो इसी के साथ हमारा होता है ये क्वेश्चन आंसर का चैप्टर खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, धन्यवाद दोस्तों।